वेलकम टू ज्ञानस्थली प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग तैयारी कर रहे हैं सीटेट 2000 फॉर द सेशन ऑफ दिसंबर 2024 एंड वी हैव बीन प्रिपेयरिंग पेपर 1 एंड पेपर 2 एंड वी आर स्टडिंग इंग्लिश पेडागोजी। इंग्लिश पेडागोजी का ये आज का लास्ट का वीडियो होने वाला है। इंग्लिश पेडागोजी का आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। आज दो टॉपिक्स हैं लास्ट के जो हम कवर करेंगे। एक टॉपिक है हमारा TLM और जो दूसरा टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग ऑलरेडी थोड़ा मेंशन हो चुका है पीछे की क्लासेस में, बट ठीक है, आज भी हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। और टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो कि ऑलरेडी आप बीएड में पढ़ चुके हैं, उस पर भी हम थोड़ी सी आज दृष्टि डालेंगे, ठीक है। एंड बिफोर दैट, अगर आपने अभी तक हमारा बैच ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी बैच ज्वाइन कर लीजिए। सीटें जल्दी ही फुल होने वाली हैं सो दैट आप सीटेट आराम से आपका क्रैक कर पाएँ। देखो, दो तरीके होते हैं। एक तो ये है आपका जो आप खुद से पढ़ाई करते हैं तो उसमें क्या रहता है कि आपको सोर्सेज सारे कलेक्ट करने पड़ते हैं। सोर्सेज हो गए, PYQs हो गए, पूरा नॉलेज आपको कहीं से कलेक्ट करना पड़ेगा। तो आई होप सभी लोग थोड़े वर्किंग होंगे या बिजी होंगे या ऑक्यूपाइड होंगे। तो ये जो टाइम है आपका, ये कौन बचाता है? ये ज्ञानस्थली बचाएगा आपका टाइम। हम आपको कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं इतने कम पैसों में, जिसके थ्रू आप अपना सीटेट इजीली क्रैक कर सकते हैं। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, वीडियोस देखने हैं, नोट्स बनाने हैं और बस पढ़ना है, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक रहेंगे आज के TLM और रेमेडियल टीचिंग। तो पहला टॉपिक देखते हैं, टीचिंग एड्स। क्या होते हैं टीचिंग एड्स, ठीक है। देखो, TLM जो वर्ड है इसमें क्या क्या आ रहा है? दो वर्ड आ रहे हैं इसके अंदर। एक आ रहा है टीचिंग और एक आ रहा है लर्निंग। आई होप लर्निंग की डेफिनेशन अब आप समझ पाए होगे। लर्निंग का क्या बताया था मैंने आपको? मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लर्निंग, ठीक है। इसी डेफिनेशन का जो सही अर्थ है ना, यही आपको आराम से 2-3 नंबर दिला सकता है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे ना आपके प्रैक्टिकल आएंगे बिल्कुल, उसमें आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। लर्निंग मतलब रटना नहीं होता है। लर्निंग मतलब जब किसी के बिहेवियर में कोई भी थोड़ा भी परिवर्तन हो रहा है उसे बोला जाता है लर्निंग, ठीक है। तो टीचिंग, आपने कुछ सिखाया और बच्चे ने कुछ सीखा, तो ये जो प्रोसेस है टीचिंग लर्निंग का, इसमें जो भी मटेरियल्स आप यूज करोगे उसी को ही क्या बोल देते हैं हम? TLM या फिर टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो टीचिंग एड्स की बात करें, दो तरीके के एड्स होते हैं। कैसे? ऑडियो एड्स और दूसरे विजुअल एड्स, और तीसरे क्या? ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो मतलब जो हमारे कानों के लिए उपयोगी हैं, विजुअल मतलब जो आंखों के लिए उपयोगी हैं, और ऑडियो विजुअल क्या हो गया? आईज एंड ईयर्स बोथ। तो ऑडियो एड्स देखते हैं, एड्स विच अपील ओनली टू द ईयर्स, ठीक है, जो सिर्फ हमारे कानों के लिए उपयोगी हैं, आर कॉल्ड ऑडियो एड्स। एग्जाम्पल, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, ठीक है। कोई चीज़ अगर आप सुन करके सीख रहे हैं और उससे आपकी लर्निंग हो रही है तो उसे हम क्या बोल देते हैं? ऑडियो एड्स। दूसरा है विजुअल एड्स। विजुअल मतलब इनको आप देख सकते हो, अपील ओनली टू द आईज। एग्जाम्पल हो गया ब्लैक बोर्ड, टेक्स्ट बुक्स, है ना, जो बोर्ड है हमारा। विजुअल बोर्ड्स क्या? क्लासरूम में आप खड़े हो, अपने आप को जस्ट इमेजिन करो, जो आप सपोज आप क्लास में खड़े हैं, आप पढ़ा रहे हैं, तो जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं जो आपको पढ़ाने में हेल्प कर रही हैं, वो सभी किसकी कैटेगरी में आती हैं? विजुअल एड्स की। जैसे कि क्या है? ब्लैक बोर्ड है, वो कॉपी किताब है जिनसे हम पढ़ रहे हैं। चार्ट्स जो दीवारों पर लगे हैं, मैप हो गया, मॉडल्स, अगर आप कोई मॉडल बना करके ले जाते हैं, है ना, बच्चों को कुछ समझाने के लिए, कोई पिक्चर हो गई, कोई फिल्म स्ट्रिप हो गई, कोई स्लाइड हो गई, फ्लैश कार्ड हो गया, फ्लैनल बोर्ड हो गया, इतनी सारी चीज़ें हैं। So they all come under the category of visual aids. Next one, audio visual aids क्या होते हैं? The aids which appeal to both the eyes and ears, ठीक है, आंखों के लिए भी और कानों के लिए भी, उन्हें क्या बोल देते हैं हम? ऑडियो विजुअल। मतलब आपके दो ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व हो गए, आईज और ईयर्स। एग्जाम्पल, टेलीविजन। टेलीविजन में हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। सिनेमा हो गया, फिल्म्स हो गया, ठीक है। तो ये सारे हमारे एड्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डायग्नोस्टिक टीचिंग। तो देखो, TLM तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स एंड ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है। अगर क्लासरूम के एग्जाम्पल से आप देखोगे, अगर मैं इसको लिंक कर देती हूँ आपके नॉलेज के लिए, जैसे अगर हम क्लासरूम का अगर एग्जाम्पल देखते हैं, है ना, क्लास में आप खड़े हैं पढ़ाने के लिए, जब
तो अगर बोर्ड लगा हुआ है, सब क्या हो गया, ये विजुअल एड है ना, कॉपी किताबें हो गई, चार्ट हो गए, ये सब हो गया, ये सब किसी कैटेगरी में आएगा, ये आएगा विजुअल एड की। सपोज आप बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, है ना, इंग्लिश आप पढ़ा रहे हो और उनको स्पीकिंग पे आप काम कर रहे हो उनकी, और आप अगर लैपटॉप ले जाते हैं अपना या उन्हें डिजी लैब में ले जाते हैं, जो डिजिटल क्लासरूम होते हैं वहाँ ले जाते हैं, वहाँ आपने कोई वीडियो प्ले की, या वीडियो नहीं सॉरी ऑडियो प्ले की आपने, है ना, आप उसमें बच्चे को सिखाना चाह रहे हो कोई चीज़, तो आपने वहाँ पे ऑडियो प्ले की, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑडियो एड। ठीक है, तो आपने यहाँ पे उसको प्ले किया तो उससे बच्चा सीख पा रहा है। अगर आपने कोई वीडियो प्ले की, सपोज अगर हम उसको पढ़ा रहे हैं SST, हमारे हिस्ट्री के बारे में उसको बताना चाह रहे हैं, कोई वीडियो हम उस पर प्ले कर रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट्री बच्चों को दिखा रहे हैं, तो बच्चा क्या है, इसको सुन भी रहा है और देख भी रहा है, तो ये किसी कैटेगरी में आ जाएगा, ये आ जाएगा ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, तो यही जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अप्लाई होना भी चाहिए और अब हो भी रहा है। खाली बोर्ड पर लिखना, कॉपी किताबें भरना पढ़ाई नहीं होती है, वो चीज़ें बच्चे जिससे सीख पाएँ, समझ पाएँ। आपने पढ़ा होगा ना, एक एडगर डेल का कौन पढ़ा होगा ना आपने, बस वही ध्यान रखा करो बच्चों को पढ़ाते समय कि उसमें कितनी % नॉलेज हम गेन करते हैं किस चीज़ को कैसे करने से। ठीक है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ पैडागोजी। चलिए उस पर तो नहीं जाएंगे हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक टीचिंग की। अगर बात करेंगे हम रेमेडियल टीचिंग की, तो रेमेडियल से पहले आता है डायग्नोस्टिक। ये मैंने पहले भी समझाया है कि अगर आप डॉक्टर के यहाँ पे जाते हैं और आपकी तबीयत ख़राब है, तो आप उनको बोलते हैं कि मेरा पेट ख़राब है, तो वो आपसे पूछेगा कि तुमने रात को क्या खाया था, तो वो क्या कर रहा है, आपको डायग्नोस कर रहा है ना। या फिर जैसे आपके टेस्ट्स कराए जाते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह कराया जाता है, तो वो क्या हो रहा है, वो डायग्नोसिस हो रहा है उसके अंदर, या वो आपको स्टेथोस्कोप से चेक कर रहा है, दैट इज ओनली डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मीन्स टू नो द कॉज, मतलब कारण का हम पता लगा रहे हैं, इन विच द फेलियर, डेफिशिएंसीज और डिफिकल्टीज ऑफ चिल्ड्रन आर डिटेक्टेड। अब बात करेंगे क्लासरूम की, तो हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को डील कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चा क्यों फेल हो रहा है या कहाँ कमी रह जा रही है। डेफिशिएंसी का मतलब है कहाँ पे लैक कर रही है कोई चीज़, कमी रह जा रही है, या फिर कोई परेशानी हो रही है बच्चों को, उसका हम पता लगाते हैं। तो वंस आप यू नो द प्रॉब्लम यू विल फाइंड द सोल्यूशन। अब आपको प्रॉब्लम पता है तो आप क्या करोगे, सोल्यूशन कर पाओगे ना। वाली मूवी देखी होगी आपने, तारे ज़मीन पर, है ना, उसमें क्या है, बच्चे को उसका मतलब इतनी कोशिश करते हैं उसको पढ़ाने की, सिखाने की, लेकिन वो सीख नहीं पाता है, उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स सब उसे ह्यूमिलिएट करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अल्टीमेटली पता है क्या निकलता है, उसको क्या होता है, एक लर्निंग डिसऑर्डर, जो तुमने पढ़ा भी है, मैंने पढ़ाया था कुछ दिन पहले, क्या नाम था उसका, डिसलेक्सिया, है ना, जिसमें हम वर्ड्स को ठीक से नहीं पहचान पाते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे ये डायग्नोस किया ना उसने, तभी तो उसका सोल्यूशन निकल करके आया। वो उसे अल्फ़ाबेट्स ही नहीं पहचान पाता था, वो जब अल्फ़ाबेट्स को नहीं पहचान पाएगा तो रीड कहाँ से करेगा, रीड नहीं करेगा तो लिखेगा कहाँ से। ठीक है, तो प्रॉब्लम को आपने डिटेक्ट करा और उसका सोल्यूशन निकाला, तो वो क्या बन जाएगा, रेमेडियल टीचिंग। वाइल डायग्नोसिस इज द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द लर्नर्स डिफिकल्टीज एंड द रीजंस फॉर दिस, इट्स फॉलो अप लीड्स टू एक्शंस दैट मे हेल्प चिल्ड्रन मेक अप देयर डेफिशिएंसीज, मतलब जो उनकी जो कमियां हैं उनको दूर करने में वो हेल्प कर सकता है। दिस स्टेप इज जनरली टर्म्ड रेमेडियल टीचिंग। इसी स्टेप को हम क्या बोल देते हैं, रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, तो वो वर्ड्स जब समझ पाएगा, जब अल्फ़ाबेट्स ही नहीं पहचान पाएगा तो कैसे करेगा, जब वो सबसे पहले ही स्टार्टिंग क्या है, सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है, अल्फ़ाबेट सीखता है, फिर उसके बाद में वो वर्ड्स बनाना सीखता है, वर्ड्स को पढ़ना सीखता है, बोलना सीखता है, फिर वर्ड से हम कहाँ आ जाते हैं, सेंटेंसेस पे आ जाते हैं, है ना। हम उसको ग्रामर पढ़ाते हैं, ग्रामर में उसको हमने सारे तौर तरीके सिखा दिए, इस चीज़ से ये चीज़ होती है, इसका हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब ये सब चीज़ें क्या हैं, ये कहाँ लेकर के जा रही हैं, अल्टीमेटली आपको एक लैंग्वेज को लर्न करने में ये सब चीज़ें हेल्प कर रही हैं। सपोज एक बच्चा है हमारे पास जिसको सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आता, है ना, सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आता। आप बहुत नोटिस करोगे जब आप स्कूल टाइम में जाकर के पढ़ाओगे तो कुछ बच्चे उल्टे सीधे सेंटेंसेस लिखते हैं, जो उनका ग्रामर बहुत वीक होता है, मतलब वो क्या कर देगा, ऐसे करके लिख देगा, माई नेम, सपोज माई नेम इज़ कोमल, देन माई नेम कोमल, तो इस कहाँ गया, इसकी नॉलेज नहीं है, ये नहीं पता होता कि ये भी लगता है इसके अंदर। इज बेसिकली वॉट है, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, तो ये क्या है, ये सिंटेक्स है ना, ये सिखाओगे आप बच्चे को,
तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यू आर एक्चुअली डूइंग रेमेडियल टीचिंग। पूरे स्कूल लाइफ की आपकी जो जर्नी रहेगी उसमें आप रेमेडियल टीचिंग ही कर रहे होते हैं। हाउ, पहले आप देखते हो बच्चा कहाँ कहाँ लैग कर रहा है, कहाँ उसकी कमियाँ हैं, और फिर आप उनका उपचार करते हो। ठीक है, तो ये होती है आपकी रेमेडियल टीचिंग। उसके बाद एक एक्स्ट्रा टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। इन पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ये वर्ड्स आपको, अगर आप नेट की तैयारी भी करेंगे आगे या सोच रहे हैं उस बारे में, तो वहाँ भी आपको ये हेल्प करेंगे। पहला लिखा है लेक्सिकल वर्ड। ठीक है, लेक्सिकल वर्ड, व्हाट इज लेक्सिकल वर्ड? लेक्सिकल वर्ड एक्चुअली जो डिक्शनरी में जो वर्ड्स लिखे होते हैं आपकी, जो डिक्शनरी में वर्ड्स लिखे होते हैं आपके, तो उन्हीं को ही लेक्सिकल वर्ड्स बोला जाता है। डिक्शनरी खोलोगे आप, आपको मिल जाएंगे इस तरीके के वर्ड्स, लॉयन का, मतलब जो बिल्कुल बेसिक वर्ड्स होते हैं, है ना, जो आधार है हमारी लैंग्वेज का, जिनसे हम सेंटेंसेस बनाते हैं या जिनसे और वर्ड्स बनते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे लेक्सिकल वर्ड्स। लेक्सिकल से आपको ध्यान रखना है डिक्शनरी, LD करके याद कर लो इसको। लेक्सिकल के साथ क्या आएगा, डिक्शनरी। ये वर्ड यूजुअली याद नहीं रहता है, बट लेक्सिकल हेयर डिनोट्स डिक्शनरी वर्ड्स। जो डिक्शनरी में वर्ड्स मिलेंगे, दोज आर कॉल्ड लेक्सिकल वर्ड्स। दूसरा देखते हैं क्या है, एलिप्सिस। एलिप्सिस का प्लूरल, ठीक है, दिस इज एक्चुअली प्लूरल एंड दिस इज सिंगुलर फॉर्म। क्या होता है एलिप्सिस? इज अ पंचुएशन मार्क। क्या होता है एलिप्सिस? एक पंचुएशन मार्क होता है कंसिस्टिंग ऑफ 3 डॉट्स। इसके अंदर क्या होते हैं, 3 डॉट लगे हुए होते हैं। यूज एन इलिप्सिस व्हेन ओमिटिंग अ वर्ड। ओमिटिंग मतलब क्या होता है, छोड़ना, है ना। अ वर्ड, अगर हम कोई वर्ड छोड़ रहे हैं, कोई फ्रेज छोड़ रहे हैं, कोई लाइन छोड़ रहे हैं, कोई पैराग्राफ, और मोर फ्रॉम अ कोटेड पैसेज, और जैसे पैसेज होता है अगर हम कुछ छोड़ रहे हैं, एलिप्सिस सेव स्पेस और रिमूव मटेरियल। क्या करता है एलिप्सिस का काम, क्या है, स्पेस को बचाना या फिर मटेरियल को रिमूव करना, दैट इज लेस रेलिवेंट, जो जगह ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। दे आर यूजफुल इन गेटिंग राइट टू द पॉइंट। ठीक है, आपको किस चीज़ में मदद करते हैं, सीधे पॉइंट पर आने के लिए, विदाउट डिले और डिस्ट्रैक्शन, बिना डिले के या फिर डिस्ट्रैक्शन के। तो पूरा कोटेशन जैसे अगर ये लिखा हुआ है, टुडे आफ्टर आवर्स ऑफ केयरफुल थॉट वी विटोड द बिल, ये पूरा सेंटेंस लिखा है ना यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपने इसको प्रिसाइज करा, थोड़ा छोटा करके लिखा आपने विद इलिप्सिस, इलिप्सिस के साथ कैसे लिख रहे हैं हम, टुडे, और फिर हमने क्या करा, ये पूरा पार्ट हमने गायब कर दिया, है ना। तो इसके लिए हमने क्या यूज करा, डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट यूज कर दिए, वी विटोड द बिल। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, स्पेस को आप बचा रहे हो, मटेरियल को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो फाइनली क्या हुई ये बात, आज क्या बात हुई कि हमने बिल को विटोड कर दिया। ठीक है, ये पार्ट रिलेवेंट नहीं था इतना, तो हमने इसको स्किप कर दिया। तो ये जो पार्ट 3 डॉट लगे हैं ना, इन्हीं को ही क्या बोलते हैं हम, एलिप्सिस। ठीक है, तो इट इज एक्चुअली अ पंचुएशन मार्क। क्या होता है ये, एक पंचुएशन मार्क होता है। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रियालिया। रियालिया वर्ड आया है रियलिटी से, वास्तविकता। रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट्स एसोसिएटेड विद एवरीडे लाइफ टू बी यूज्ड इन द क्लासरूम। रोजमर्रा की जो जिंदगी में हम क्लास में जो चीजें यूज करते हैं उसे क्या बोलेंगे, रियालिया। यूजिंग रियालिया इन द लैंग्वेज क्लास मीन्स ब्रिंगिंग रियल ऑब्जेक्ट्स एज टीचिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जो रियल सच्ची की जो चीज़ें हैं उनका उपयोग अगर आप करते हो टीचिंग एड्स की तरह, तो उन्हें बोलते हैं हम रियलिया। रियलिया इज अ टेंजिबल टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टेंजिबल का मतलब क्या होता है, दैट यू कैन टच, जिसको आप टच कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं टेंजिबल। तो रियलिया की क्या प्रॉपर्टी हो गई, दैट इज टेंजिबल। एग्जाम्पल देख सकते हो, कोई कॉइन हम बच्चों को लेकर जाते हैं, दिखाते हैं, सिखाते हैं, न्यूज़पेपर हो गया, मैप हो गया, टिकट्स हो गए, फ्रूट, वेजिटेबल, पैम्फलेट्स, एनीथिंग दैट यू टेकिंग इन द क्लासरूम, पढ़ाने के लिए यूज कर रहे हो कोई रियल ऑब्जेक्ट, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रियलिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फोनेटिक्स। फोनेटिक्स क्या होते हैं, फोनेटिक्स इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द साउंड्स ऑफ ह्यूमन स्पीच यूजिंग द माउथ, थ्रोट, नेजल एंड साइनस कैविटीज एंड लंग्स, दैट इज प्रोडक्शन एंड परसेप्शन ऑफ साउंड्स। फोनेटिक्स का जो बेसिक जो एक रिलेशन है वो किसके साथ है, वो है साउंड्स के साथ। मतलब कैसी ध्वनि आप उत्पन्न कर रहे हो वर्ड से, जैसे उच्चारण बोलते हैं हम हिंदी में। ठीक है, कोई आवाज़ ऐसी होती है जिसको मुंह से निकालते हैं, कुछ गले से निकलती है, कुछ नाक से निकलती है ना। जैसे हिंदी में अगर देखते हैं हम तो ऐसी होती है ना, अंग की बिंदी जो होती है ना। अंग की बिंदी में क्या होता है, ये अंग जैसे आप बोल रहे हो ना, तो इसमें ना के साथ आवाज़ निकल रही है।
तो यही चीज़ है, ये सब प्रॉपर्टीज़ जो हैंडल करता है वो किसकी कैटेगरी में आता है, फिनेटिक्स की कैटेगरी में आता है। मतलब इसमें जो साउंड्स हैं आपकी जो डिफरेंट बॉडी पार्ट से प्रोड्यूस की जाती हैं तो उनको हम क्या बोल देते हैं, फिनेटिक्स। नेक्स्ट वन फोनोलॉजी, वैसे ऑलरेडी हो चुका है फिर भी देख लेते हैं। फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द पैटर्न्स ऑफ साउंड्स, जो साउंड के जो पैटर्न है उनको हम स्टडी करते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर एंड अक्रॉस लैंग्वेजेस, हाउ साउंड्स आर कंबाइंड, मतलब हम जो ध्वनियाँ हैं उनको किस तरीके से हम एक साथ जोड़ते हैं। तो फिनेटिक्स से ही कनेक्टेड है फोनोलॉजी। अच्छा एक चीज़ छूट गई है, सिंटेक्स। Syntax, the study of how words combine to form phrases, phrases combine to form clauses, and clause join to make sentences is called syntax. Syntax मतलब क्या है, कैसे हम शब्दों को जोड़कर फ्रेज बनाते हैं, फ्रेज को जोड़कर क्लॉज बनाते हैं और क्लॉज को जोड़कर हम सेंटेंसेस बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंटेक्स। ठीक है, किस तरीके से हम सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। फोनोलॉजी हो गया। लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक ऑब्वियसली समझ पा रहे हो किससे रिलेटेड है, लैंग्वेज से। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स स्ट्रक्चर, जो साइंटिफिक स्टडी है किसी भी लैंग्वेज की या फिर उसके स्ट्रक्चर की, इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ ग्रामर, हम ग्रामर पढ़ते हैं उसमें उसका सिंटेक्स पढ़ते हैं, फिनेटिक्स पढ़ते हैं, तो ये सब तीनों मिला करके क्या बन जाती है, लिंग्विस्टिक बन जाती है। ठीक है, साइंटिफिक स्टडी है, मतलब आप उसको डेप्थ में जा करके स्टडी कर रहे हैं एंड इट शुड बी रैशनल। साइंटिफिक की चीज़ों का मतलब क्या होता है, जो रैशनल होती हैं, मतलब सिद्ध होती हैं ऑलरेडी। उन ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी उल्टा सीधा पढ़ ले रहे हैं। अगर आप साइंटिफिक तरीके से कोई चीज़ सीख रहे हैं, ग्रामर हो गया, सिंटेक्स हो गया, फोनेटिक्स हो गया, सो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्ट्स डिफाइन ग्रामर एज अ सेट ऑफ कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, ग्रामर को एक कॉम्पोनेंट्स की तरह वो डिफाइन करते हैं। फिर लिखा है मॉर्फीम्स। मॉर्फीम्स क्या होता है, मॉर्फीम्स आर द मिनिमल यूनिट्स ऑफ वर्ड्स दैट हैव अ मीनिंग एंड कैन नॉट बी सब डिवाइडेड फर्दर। मतलब जो वर्ड्स है उनकी सबसे छोटी यूनिट, मैंने आपको एक बार पढ़ाया था, बहुत सारी चीज़ें बताई थी मैंने आपको। सेल जो होता है वो बॉडी का सबसे छोटा ऑर्गन होता है, जो मैटर का सबसे छोटा ऑर्गन होता है वो क्या होता है, एटम होता है। वैसे तो एटम के अंदर भी और पार्ट्स होते हैं। और एक मैंने आपको बताया था जो मेमोरी का सबसे छोटी यूनिट होती है हमारी, वो मैंने बताई थी क्या होती है, स्कीमा होती है। तो ऐसे समझ लो कि जो वर्ड्स हैं उनकी सबसे छोटी यूनिट क्या है, मॉर्फीम, दैट हैव अ मीनिंग, जिसका एक मीनिंग होता है एंड कैन नॉट बी सब डिवाइडेड फर्दर, मतलब जिसके आप और टुकड़े नहीं कर सकते। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी द स्टडी ऑफ फॉर्म्स और हाउ एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू क्रिएट वर्ड्स। ठीक है, फॉर्म्स की स्टडी होती है या फिर किस तरीके से हम एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं शब्दों को बनाने के लिए, दैट इज मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट वन सिमेंटिक, सिमेंटिक रिलेटिंग टू मीनिंग इन लैंग्वेज और लॉजिक। ठीक है, सिमेंटिक का वर्ड भी किससे होता है, शब्दों से जुड़ा हुआ होता है। अगर वो भाषा से संबंधित है तो दैट इज एक्चुअली सिमेंटिक। ठीक है, तो सिमेंटिक वर्ड का अगर मीनिंग ही नहीं पता है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, समझ रहे हो। सिर्फ इसी वर्ड को यूज करके अगर कोई क्वेश्चन आपको दे दिया और तुम्हें मीनिंग ही नहीं पता सिमेंटिक का, तो कैसे करोगे। तो सिमेंटिक एक्चुअली क्या है, किसी लैंग्वेज से रिलेटेड कोई वर्ड की बात होगी तो दैट इज सिमेंटिक। ठीक है, तो आज हमारी जो लेक्चर था वो था टीएलएम के बारे में, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, रेमेडियल टीचिंग। हमने क्या क्या पढ़ा, टीचिंग एड्स पढ़े, इसमें तो इतना कुछ खास था नहीं, तो आपको ऑलरेडी पता ही है। ऑडियो एड्स हो गए, विजुअल एड्स हो गए, ऑडियो विजुअल एड्स हो गए। ठीक है, ऑडियो जिनको सुन सकते हो, विजुअल जिनको देख सकते हैं, ऑडियो विजुअल जिनको देख और सुन सकते हैं। डायग्नोस्टिक टीचिंग पढ़ा हमने, डायग्नोस मतलब आप उसकी कारण की पहचान कर रहे हो पहले, और रेमेडियल में क्या कर रहे हैं, हम उसका सल्यूशन कर रहे हैं। रेमेडियल का मतलब ही यही है, उपचार। अगर आपको रेमेडियल का मीनिंग नहीं पता है तो उपचार। ठीक है, अगर उपचार याद रहेगा, और ये एग्जाम्पल ध्यान रखना जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही थी ना, ये ब्लड टेस्ट वाला या डॉक्टर वाला, ये याद रहेगा तो फिर आपको सब कुछ याद रह जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमने पढ़े। लेक्सिकल, लेक्सिकल एक्चुअली क्या होता है, डिक्शनरी वर्ड है ना। एलिप्सिस को ध्यान रखो 3 डॉट से। ठीक है, जैसे इंग्लिश में भी आप पढ़ते हैं तो आपने रिपोर्ट राइटिंग वगैरह करी होगी या स्टोरी राइटिंग करा होगा आपने, तो उसमें स्टोरी राइटिंग में क्या होता है, जब क्वेश्चन आता था बोर्ड के पेपर में या वैसे भी, या आप पढ़ाओगे जब बच्चों को, तो उसमें क्या होता है, ऐसे करके लिख देते हैं स्टार्टिंग में, ऐसे करके लिख देगा, अ बॉय वॉज गोइंग टू द स्कूल सडनली he met an accident, और फिर छोड़ देते हैं डॉट 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 डॉट।
यही तो होता है स्टोरी राइटिंग में। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो एक क्रिएट करके देते हैं और फिर छोड़ देते हैं, मतलब इसके बाद आपको खुद अपने आप से स्टोरी क्रिएट करनी है। तो ये जो 3 डॉट है ना, डॉट डॉट डॉट, ये जो 3 डॉट हैं आपके, ये क्या है? दैट इज एक्चुअली एलिप्सिस। ठीक है, एलिप्सिस हो गया। अब ये देखो रियलिया पढ़ा दिया, जिनको आप टच कर सकते हो, टैंजिबल होते हैं, जो आप पढ़ाने में इस्तेमाल करते हो। फिनेटिक्स हो गया, फिनेटिक्स का कनेक्शन किससे है? साउंड से। सिंटेक्स मतलब जब आप सेंटेंस को पूरा ऑर्गेनाइज करना सीखते हैं, फॉर्मेशन सीखते हैं उसकी। और फोनोलॉजी, फोनोलॉजी अगेन किससे कनेक्टेड है? फोनेटिक्स से ही है। ठीक है, हाउ साउंड्स आर कंबाइंड, हम साउंड्स को कैसे जोड़ते हैं। लिंग्विस्टिक मतलब साइंटिफिक स्टडी है लैंग्वेज का, जिसमें ग्रामर, सिंटेक्स, फोनेटिक्स तीनों ही चीज़ें आ जाती हैं। फिर है मॉर्फिम, मॉर्फिम क्या होता है? मिनिमल यूनिट होती है वर्ड्स की। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी क्या होता है? हाउ एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू क्रिएट वर्ड्स। सिमेंटिक, सिमेंटिक मतलब शब्दों से। ठीक है, तो आज की वीडियो में आई होप आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है अब इंग्लिश पेडागोजी। सिलेबस हमारा पूरा होता है इंग्लिश पेडागोजी का। वीडियोस आप देखिए, अगर एक बार नहीं समझ में नहीं आती दोबारा देखिए। कोई डाउट है, दिक्कत है कुछ, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। आई विल रिवर्ट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल। एंड नाउ इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट अभी भी अपलोड होता रहेगा, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। एंड डू शेयर एज मच एज पॉसिबल। Thank you and have a good day.